श्री गणेशाय नमः। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादान करोम्यहम्। नमस्कार, आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, साथ ही वसंत पंचमी की पूजा विधि। वसंत पंचमी या श्री पंचमी के दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्ञान की देवी मां सरस्वती शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी। यही कारण है कि वसंत पंचमी के दिन पूरे विधि विधान से मां सरस्वती की पूजा की जाती है। मां सरस्वती की पूजा में पीली और सफेद चीजों का विशेष महत्व होता है। मां सरस्वती की पूजा में सफेद तिल का लड्डू, गन्ना एवं गन्ने का रस, पका हुआ गुड़, मधु, श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, सफेद या पीले वस्त्र, श्वेत अलंकार, अदरक, मूली, शर्करा, सफेद धान के अक्षत, मोदक, घृत, पके हुए केले की फली का पिष्टक, नारियल का जल, श्रीफल, बद्री फल आदि होना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को पूजा के बाद पीली चीजों का भोग लगाना शुभ होता है। मां सरस्वती को पीले मीठे चावल, पीले लड्डू, बेर, केला, बूंदी और मालपुए का भोग लगा सकते हैं। मूंग की दाल का हलवा आप मां सरस्वती को भोग के रूप में लगा सकते हैं। मूंग की दाल का हलवा खाने में स्वादिष्ट के साथ ही भोग के लिए खास है। देसी घी से बनने वाला हलवा मां के भोग के लिए काफी खास है। विद्यादायिनी देवी सरस्वती का दिन होने के कारण वसंत पंचमी के दिन पढ़ाई लिखाई की शुरुआत के लिए अच्छा माना जाता है। छोटे बच्चों को इस दिन अक्षर ज्ञान कराया जाता है और माना जाता है कि इससे वे पढ़ाई में अच्छे होते हैं। किसी दूसरे काम की शुरुआत करने को भी इस दिन को शुभ मानते हैं। सरस्वती माता को ज्ञान की देवी कहा जाता है। इसके लिए जो विद्यार्थी होते हैं वो उनकी अच्छे से पूजा कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि वसंत पंचमी पर विद्यार्थी ऐसा क्या विशेष कर सकते हैं जिससे वे मां सरस्वती को प्रसन्न कर सके। सबसे पहले मां सरस्वती को नीले या पीले फूल चढ़ाएं। सरस्वती माता को पीला फूल चढ़ता है। यदि आपके पास पीला फूल ना हो तो नीला फूल चढ़ा सकते हैं, जैसे कि अपराजिता। माना जाता है कि नीला फूल चढ़ाने से बच्चे बुरी संगत में नहीं पड़ते। वसंत पंचमी की पूजा विधि। सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले माता सरस्वती की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखनी। फिर गणेश जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो प्रथम पूज्य देव हैं। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा करें। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन और स्नान कराएं। इसके बाद माता को फूल माला चढ़ाएं। सरस्वती माता को सिंदूर अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के चरणों पर गुलाल भी अर्पित किया जाता है। देवी सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, इसलिए उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं या पीले वस्त्र पहनाएं। सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग का फल चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में मौसमी फल चढ़ाएं या फिर पीले रंग का कोई भोग लगाएं। इस दिन सरस्वती माता को मालपुए और खीर का भोग लगाएं।
या फिर मूंग दाल के हलवे का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कई मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी की रचना की थी। सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी ने जब धरती को मूक और नीरस देखा तो अपने कमंडल से जल लेकर छिड़क दिया। इससे सारी धरा हरियाली से भर गई। पर साथ ही देवी सरस्वती का उद्भव हुआ, जिसे ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि वीणा और पुस्तक से इस सृष्टि को आलोकित करें। वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार सरस्वती जी का प्राकट्य ब्रह्मा जी के मुखमंडल से हुआ था। और कुछ उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। लेकिन वह अपनी सृजना से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता था। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के किए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर आदि शक्ति माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर कन्या का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदिशक्ति माता के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार करने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर माता आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति हैं, पार्वती महादेव शिव की शक्ति हैं, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर माता आदिशक्ति सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। माता सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और बागदेवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि की प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की भी देवी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भी भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका हैं। हम में जो आचार और मेधा है, उनका आधार भगवती सरस्वती ही हैं। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। धन्यवाद। यही थी हमारी बसंत पंचमी की कथा और पूजा विधि। इसी तरह और त्योहारों की कथा व पूजा विधि जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।